नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो जीवन के सबसे कड़वे सच से जुड़ा है। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि किसी की अर्थी को कंधा देना बस एक सामाजिक जिम्मेदारी या रस्म भर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, बिल्कुल रहस्यमयी विज्ञान छिपा है। तो सवाल ये है, क्या अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक फर्ज है या फिर ये एक खतरनाक ऊर्जा का लेन देन है? जब कोई किसी बेजान शरीर को कंधा देता है ना, तो सतह के नीचे उस अदृश्य दुनिया में बहुत कुछ घट रहा होता है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज डिकोड करते हैं। हम समझेंगे इस अदृश्य ऊर्जा के खेल को, कंधा देने के असली पुण्य को, अंतिम यात्रा के कुछ बेहद कड़े नियमों को, शमशान के उन छिपे हुए खतरों को और शुद्धिकरण के विज्ञान को। और हाँ, आखिर में उस परम आध्यात्मिक सत्य पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य ऊर्जा के लेन देन की। होता क्या है कि किसी मृत शरीर को उठाने का भौतिक कार्य अदृश्य दुनिया में तुरंत एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। सोचिए, एक तरफ है जीवित व्यक्ति की एकदम जीवंत प्राण ऊर्जा और दूसरी तरफ है मृत व्यक्ति की भारी और अतृप्त मृत्यु ऊर्जा। अब विज्ञान का नियम तो हम सब जानते हैं कि ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ बहती है। बिल्कुल यही होता है। जब कोई शव को कंधा देता है तो उसका आभामंडल उस मृत शरीर की नकारात्मक ऊर्जा से सीधे रगड़ खाता है। और अगर मरने वाले की ऊर्जा बहुत भारी थी तो ये एक तरह का आध्यात्मिक संक्रमण बन सकता है। इसी वजह से कई बार कंधा देने वाले को अचानक तेज बुखार या बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने जोखिमों के बावजूद हमारे शास्त्र इसे सर्वोच्च आध्यात्मिक कर्तव्यों में से एक मानते हैं। एक बहुत ही प्राचीन श्लोक है, पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, मतलब निस्वार्थ भाव से उठाए गए हर एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ना? हैरान करने वाली बात। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने पाप धोने के लिए जो इतने विशाल यज्ञ करते थे, वही ब्रह्मांडीय फल एक साधारण निस्वार्थ अंतिम यात्रा में पैदल चलने से मिल रहा है। इस एक काम के वजन के नीचे पुराने सारे पाप कुचल जाते हैं। अब इसमें भी एक फर्क है। पिता या किसी करीबी को कंधा देना एक तरह का ऋण चुकाने जैसा है। इससे पुराने कर्मों का चक्र पूरा होता है और जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति की तरफ कदम बढ़ता है। लेकिन जरा सोचिए, किसी अनजान या लावारिस शव को कंधा देने के बारे में। ये पूरी तरह से शुद्ध करुणा है। इसमें रत्ती भर भी मोह नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वालों पर सीधे भगवान शिव का आशीर्वाद बरसता है, जो उन्हें अकाल मृत्यु और जीवन के बड़े संकटों से बचाता है। अब क्योंकि इसमें इतनी तीव्र ऊर्जाओं का खेल है, तो इन खतरनाक ऊर्जाओं से सुरक्षित निकलने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। घर से निकलते समय हमेशा शव का सिर आगे की तरफ रखा जाता है। ये घर के प्रति आत्मा के मोह को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही शमशान के द्वार पर पहुंचते हैं, दिशा बिल्कुल बदल दी जाती है। पैर आगे कर दिए जाते हैं। ये आत्मा को ये बताने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका है कि अब वापस लौटने का समय खत्म हो चुका है। अब बस बिना पीछे मुड़े आगे की यात्रा करनी है। इसके साथ ही इस यात्रा के कुछ बेहद कड़े नियम भी होते हैं, जैसे कंधा हमेशा विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स में कदम चलकर ही बदलना चाहिए। पूरी यात्रा के दौरान एकदम मौन रहना होता है या फिर राम नाम सत्य है का जाप करना होता है। और पता है, ये जाप सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। असल में ये नकारात्मक ऊर्जा या आत्मा के संभावित क्रोध के खिलाफ एक मजबूत कवच का काम करता है। इस दौरान कोई भी सांसारिक या व्यापारिक बातचीत एकदम मना है और अगर मृत्यु अप्राकृतिक है तो विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि किसे कंधा देने से बचना चाहिए। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर या बीमार हैं, सूतक वाले घर के सदस्य, नवविवाहित और आमतौर पर महिलाओं को इससे बचना चाहिए। अब इसे कोई भेदभाव मत समझिएगा। ये असल में आध्यात्मिक सुरक्षा का एक उपाय है। इन लोगों का ऑरा मंडल या तो बहुत संवेदनशील होता है या फिर उनकी रचनात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऐसे में शमशान की भारी और विनाशकारी ऊर्जा उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, शमशान घाट पहुंचना सफर का अंत नहीं है, बल्कि असली छिपे हुए खतरे तो शमशान के अंदर प्रवेश करते ही शुरू होते हैं।
यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बेहद जरूरी है। शव यात्रा के दौरान रास्ते में जो खील और सिक्के फेंके जाते हैं ना, वो कोई दान नहीं होते। दरअसल ये अदृश्य शक्तियों, भटकती आत्माओं और शमशान के रक्षकों के लिए एक प्रकार की रिश्वत होती है। इसका सीधा सा उद्देश्य उनका ध्यान भटकाना होता है, ताकि वे इस शांतिपूर्ण शव यात्रा में कोई बाधा न डालें। इसी वजह से शमशान के अंदर कुछ बहुत ही सख्त वर्जनाएं हैं। फेंके गए सिक्कों को तो भूल कर भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनमें शापित ऊर्जा होती है। वहां थूकना भी सख्त मना है। और सबसे बड़ी बात, वहां से लकड़ी, फूल, राख या एक छोटा सा कंकड़ भी घर वापस नहीं लाना चाहिए। वहां की कोई भी चीज घर लाने का मतलब है विनाशकारी और अशांत शक्तियों को एक शांत पवित्र घर में खुला निमंत्रण देना। जो जिसका है उसे बस वहीं छोड़ना होता है। इन सब खतरों से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद बारी आती है शुद्धिकरण के विज्ञान की। जीवित दुनिया में वापस लौटने पर एक बहुत ही सख्त क्रम का पालन करना होता है। इस वैदिक नियम को सचैल स्नान कहा जाता है। इसका मतलब है शमशान से लौटने के तुरंत बाद जो कपड़े पहने हैं उन्हीं के साथ पूरी तरह से स्नान करना। और ये कोई साधारण सफाई नहीं है। अगर कोई बिना यह स्नान किए बच्चों को छू ले या खाना खा ले तो शमशान से आई वो अवशिष्ट मृत्यु ऊर्जा पूरे घर और परिवार में नकारात्मक तरंगों की तरह फैल सकती है। शुद्धिकरण के इन 4 दिलचस्प कदमों पर जरा गौर करें। पहला, कपड़ों सहित नहाना। दूसरा, नीम की पत्ती चबाना, जिसका कड़वापन शोक को भुलाने का प्रतीक है। तीसरा, लोहे के किसी टुकड़े को छूना, क्योंकि लोहा एक भारी धातु है जो नकारात्मकता को काटता है। और चौथा, आग के दर्शन करना, जो शुद्धता का परम प्रतीक है। ये चारों कदम मिलकर मृत्युलोक से जुड़े उस आखिरी धागे को भी पूरी तरह से काट देते हैं। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के चरम की ओर बढ़ते हैं और उस परम आध्यात्मिक सत्य को समझते हैं। ये पूरी यात्रा, इसके सभी नियम, इसके खतरे, अंततः एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। ये अहंकार, धन और भौतिकवाद से एक बहुत ही गहरा, भले ही कुछ देर के लिए हो, पर गहरा अलगाव है, जो श्मशान में महसूस होता है। जब कोई उस जलती हुई चिता को देखता है तो अपनी नश्वरता का कठोर सच एकदम सामने आ जाता है। ये एहसास इंसान को अंदर तक विनम्र बनाता है और कहीं न कहीं ईश्वर के बहुत करीब ले जाता है। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। चूंकि हम सभी को अपनी अंतिम यात्रा के लिए एक न एक दिन उन 4 कंधों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, तो आज हम कौन से कर्मों की विरासत बना रहे हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हालांकि ये जीवन पूरी तरह से अस्थायी है, लेकिन हमारे कार्यों और कर्मों का ऊर्जावान प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन गहरे आध्यात्मिक सत्यों पर विचार जरूर कीजिएगा।